एक ऐसी जंग जिसने दुनिया को हिला दिया। इंसान ने सबसे खतरनाक हथियार बनाए और हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी। सर्वाइवल की रेस थी, जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी हिम्मत की हदें टूटी जा रही थी। इन हथियारों ने सिर्फ दुश्मन को नहीं, फ्यूचर को भी शेप किया। मैं हूं प्रभत और आज मैं आपको ले चलता हूं उन 10 वेपन्स के बीच जिन्होंने दुनिया की तस्वीर बदल दी। हम देखेंगे कि इंसानी दिमाग जब तबाही पर उतरता है तो वो क्या बना सकता है। तैयार हो जाइए, ये कहानी आपको झंझोर देगी। नंबर 10 पर है V2 रॉकेट, दुनिया का पहला लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जर्मनी की सीक्रेट टेक्नोलॉजी। ये साउंड की स्पीड से तेज, बिना वार्निंग के शहरों पर गिरता था, एक साइकोलॉजिकल वेपन। V2 ने स्पेस रेस की नींव रखी और आज के रॉकेट्स का बासे बना। तबाही और तरक्की एक साथ, V2 ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। नंबर 9 पर है M1 गरांड राइफल। जब बाकी आर्मीज बोल्ट एक्शन राइफल्स यूज कर रही थी, यूएस सोल्जर्स के पास थी सेमी ऑटोमेटिक M1 गरांड। एक के बाद एक 8 गोलियां। ये स्पीड बैटलफील्ड पर जबरदस्त एडवांटेज थी। इस राइफल ने इन्फेंट्री वॉरफेयर को नया लेवल दिया और अमेरिकन मिलिट्री की ताकत दिखाई। M1 गरांड ने जंग के नतीजे पर गहरा असर डाला। नंबर 8 पर द टाइगर टैंक, एक चलता फिरता किला, जर्मनी की इंजीनियरिंग का नमूना। इसकी आर्मर प्लेटिंग और पावरफुल कैनन ने एलाइड टैंक्स को डरा दिया, लेकिन यह भारी, कॉम्प्लेक्स और महंगा था। कम यूनिट्स बने, पर हर टाइगर ने बैटलफील्ड पर दहशत मचाई। इसने आर्मर्ड वॉरफेयर के रूल्स बदल दिए। नंबर 7 पर द एटम बॉम्ब, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरते ही शहर राख हो गए, हजारों लोग तुरंत मर गए। न्यूक्लियर फिशन की ताकत ने जंग के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। इसने एक नए युग की शुरुआत की, द न्यूक्लियर एज। एटम बॉम्ब अब एक पॉलिटिकल वेपन बन गया। कोल्ड वॉर की जमीन तैयार हुई। हिरोशिमा की तबाही आज भी एक वार्निंग है। प्रोग्रेस बिना एथिक्स के बर्बादी है। नंबर 6 पर द पांजर फास्ट, जर्मनी का सस्ता डिस्पोजेबल एंटी टैंक वेपन, एक आम सोल्जर को टैंक से लड़ने की ताकत दी। शेप्ड चार्ज वॉरहेड आर्मर को पिघला कर टैंक को तबाह कर देता था। गेरिला वॉरफेयर को नया मतलब मिला। टैंक क्रूज हर कोने से खतरा महसूस करते थे। कभी कभी एक छोटा आइडिया भी बड़े दुश्मन को रोक सकता है। नंबर 5 पर B-29 सुपर फोर्ट्रेस, सबसे एडवांस्ड बॉम्बर, प्रेशराइज्ड कैबिन, 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता था। जापान के शहरों पर फायर बॉम्बिंग और हिरोशिमा पर एटॉम बॉम्ब गिराने वाला यही जहाज था। इसने स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग को नया लेवल दिया और हवा में डोमिनेंस का मतलब बदला, लेकिन इसकी जीत के पीछे लाखों मौत की कहानी छुपी थी। नंबर 4 पर MG42 हिटलर्स बज 100, 1200 से ज्यादा राउंड्स पर मिनट। इसकी आवाज ही मौत का पैगाम थी। क्विक चेंज बैरल सिस्टम से लगातार फायर जर्मन डिफेंस को मजबूत बनाया। नॉर्मंडी से रशिया तक एक MG42 की पोस्ट एलाइड फोर्सेस को रोक सकती थी। इसकी आवाज साइकोलॉजिकल वेपन थी, सोल्जर्स के हौसले टूट जाते थे। MG42 का डिजाइन आज भी मॉडर्न मशीन गन्स में यूज होता है। नंबर 3 पर द फ्लेम थ्रोवर, आग का समंदर, बंकर्स और ट्रेंचेस को साफ करने का हथियार। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जबरदस्त था, दुश्मन सरेंडर कर देते थे। ऑपरेटर के लिए भी खतरनाक, फ्यूल टैंक स्पीड पर, एक गोली से सब कुछ खत्म। फ्लेम थ्रोवर ने जंग की क्रूरता दिखाई। नंबर 2 पर जापान के कमिकाजे पायलट्स, मशीन और इंसान एक हो गए। पायलट खुद मिसाइल बन गया। अपने प्लेन को दुश्मन के जहाज से टकराना, यह बलिदान और फनेटिज्म की मिसाल थी। कमिकाजे हमले अमेरिकन नेवी के लिए नाइटमेयर बन गए। जब हारने की कगार पर हो तो देश डेस्परेट कदम उठा सकता है। नंबर 1 पर द एनिग्मा मशीन, जर्मनी की ब्रिलियंट कोड मशीन जिसका कोड तोड़ना नामुमकिन था। ब्लेचली पार्क में अलन ट्यूरिंग और टीम ने इस कोड को तोड़ दिया।
एलाइड लीडर्स को जर्मन प्लान्स का पता चल गया। यह जंग का टर्निंग पॉइंट था। एनिग्मा को तोड़ना मॉडर्न कंप्यूटिंग की शुरुआत थी। आने वाले वक्त में सबसे बड़ा हथियार इंफॉर्मेशन होगी। ये हथियार ह्यूमैनिटी के लिए एक मिरर थे। इंसान चांद तक पहुंचने वाले रॉकेट बना सकता है और शहर को राख कर देने वाला बॉम्ब भी। हर हथियार के पीछे कहानी थी, डर, हिम्मत, नफरत और जिंदा रहने की जद्दोजहद। प्रोग्रेस बिना एथिक्स के बर्बादी है। आज के ड्रोन्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स, साइबर वेपन्स, सबकी जदी इन्हीं हथियारों में है। सवाल है, क्या हमने उस सबक को याद रखा है? मैं हूं प्रभात। लाइक करें, कमेंट करें और सोचते रहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, ये हमारे हाथ में है।